आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी दुर्गा विसर्जन। आज हम एक चर्चा करेंगे कि दुर्गा विसर्जन का क्या महत्व है, दुर्गा विसर्जन किया क्यों जाता है। तो आइए एक छोटी सी पहले चर्चा कर लें हम लोग इस पूजन के लिए जो दुर्गा माँ से संबंधित है। जी हाँ, माना जाता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में अमीर लोग और बड़े लोग दुर्गा पूजा का आयोजन किया करते थे, जहाँ सभी लोग एक छत के नीचे देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते थे। उदाहरण के तौर पर बात करें तो कोलकाता में अचला पूजा बेहद ही प्रसिद्ध थी। इसकी शुरुआत जमींदार लक्ष्मीकांत मजूमदार ने 1610 में कोलकाता के शोभा बाजार छोटी राजबाड़ी के 33 राज्य नौ कृष्णा रोड से की थी, जो मुख्य रूप से 1757 में शुरू हुई थी। इसमें भी माँ दुर्गा की प्रतिमाएं मुख्य रूप से शामिल होती थीं। बंगाल के बाहर बड़े बड़े पंडाल स्थापित किए जाते थे। इसमें देवियों को बिठाया जाता था और उनके भव्य रूप से पूजा जाता था। गच्छ गच्छ सूरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। जी हाँ, आइए अब विसर्जन का महत्व जानते हैं। सनातन धर्म में विसर्जन का विशेष महत्व बताया गया है। विसर्जन का अर्थ होता है पूर्णता, जीवन की पूर्णता, आध्यात्मिक ज्ञान या फिर प्रकृति। जब कोई भी कार्य अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो सनातन धर्म के अनुसार उसका विसर्जन किया जाता है। चाहिए या यूं कहिए कि उसका विसर्जन करना अनिवार्य होता है। शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होते ही भक्त माँ देवी की खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें खूबसूरत आभूषणों और वस्त्रों से सजाते हैं। उस मूर्ति की 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है और फिर दुर्गा विसर्जन के दिन उस मूर्ति को ससम्मान विसर्जित कर दिया जाता है। माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने बच्चों कार्तिकेय और गणेश के साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा पृथ्वी पर कुछ दिन व्यतीत करने के लिए आती हैं और फिर उन्हें वापस अपने ससुराल अर्थात भगवान शिव के पास जाना होता है। इसी समय को विसर्जन के रूप में भी मनाया जाता है। विसर्जन के पहले माँ दुर्गा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं एक दूसरे की मांग और चूड़ा पर सिंदूर लगाती हैं, जिसे समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है। बंगाल में इस पर्व का विशेष महत्व होता है, जिसे वहां पर सिंदूर खेला के नाम से भी जाना जाता है। सिंदूर पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। इस अनुष्ठान से खुशियां और सुख समृद्धि आती है। माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ ही उनके भक्तों को इस बात का भी विश्वास रहता है कि अगले वर्ष फिर माँ अपने भक्तों से मिलने उनके घर और धरती पर अवश्य आएंगी और इसी खूबसूरत याद के साथ माँ को वापस उनके घर कैलाश पर्वत पर जाने के लिए विसर्जित कर दिया जाता है। जी हाँ, आशा है आपको ये कहानी माँ दुर्गा के प्रति जो हम लोग ने समर्पित किया अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।